यह अब हम सबों के लिए विचारणीय विषय बन चुका है। और विचारणीय विषय इसलिए भी है यदि हम सचमुच चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र विकास करे, लोगों का जीवन स्तर सुधरे और लोगों को रोजगार मिले, तो हम सबों को अब एक खास निर्णय लेना होगा। और वह है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए अब एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जिससे कि हमारे देश की जनता का हित हो। जो देश के संत महंत हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो कम से कम ऐसे ईमानदार लोगों को, बहुत सारे हैं हमारे देश में अभी भी प्रताड़ित हैं, उनकी कोई नहीं सुनते, ऐसे ईमानदार लोगों को आगे आने के लिए आह्वान करें और उन्हें आशीर्वाद निकालें। देशवासियों, आज के इस वीडियो में जो कुछ मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, यह हम सबों के लिए विचारणीय विषय है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद क्यों नहीं हमारा देश विकासशील देश की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाया। इस पर अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि अभी तक जो राजनीतिक दल हमारे यहाँ हैं, दिनों दिन उनके अंदर निजी स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय हित से कहने की बात है, जनहित से कहने की बात है, जब भी वो सत्तासीन होते हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान स्वयं को लाभान्वित करने और अपने जनों को लाभान्वित करने के लिए होता है, न कि समूल जनता। हम सभी अगर गौर करें तो पाएंगे कि जब राजनीतिक दल के नेता जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर जाते हैं और सत्ता में काबिज होते हैं तो उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें उनका निजी स्वार्थ उन पर बलवती होता है, उनके अपने जनों का स्वार्थ बलवती होता है और आम जन इसमें बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। आम जनों को कोई खास लाभ मिल नहीं पाता है और आज़ादी के 75 वर्ष पश्चात भी जो स्थिति है देश में, वो हम सबों को समझने के लिए काफ़ी है कि राजनीतिक दलों ने हमारे देश के विकास के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया जिसकी हम सराहना करें। हमारे देश में विकास के नाम पर सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, वो भी पुल जो कि निर्माण भी पूरा नहीं कर पाते और धराशायी हो जाते हैं। सड़कें समय से पहले टूट जाती हैं, भवन बनते हैं, अस्पतालों के, विद्यालयों के, पर शिक्षा के स्तर में ना तो सुधार होता है, ना स्वास्थ्य के स्तर में आम जनता के सुधार हो पाता है। एक तरीके से ये आम जनों को धोखा देने के केंद्र की तरह दिखते हैं, क्योंकि जब कोई गरीब सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ के लिए जाता है तो वहाँ पर उनके ऊपर जो ध्यान दिया जाता है उसमें अवहेलना भरे भाव कर्मचारियों के द्वारा दिखाया जाता है और वहाँ भी वो परेशान होकर वापस लौट आते हैं। शिक्षा का जो हाल है हम सभी देख रहे हैं, मेरे बच्चे किस तरीके से सरकारी स्कूल में शिक्षा पाकर बेरोजगारी को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब कुछ दृश्य हमने देखा है अपने देश में और अब भरोसा नहीं होता कि इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हमारे देश का भला होगा और जन जन का विकास होगा, शिक्षा का प्रसार होगा, रोजगार बढ़ेंगे और गरीबी हमारी मिट जाएगी और उसके पश्चात हम इस तरीके से अपने विकास दर को स्थापित करेंगे कि बहुत जल्द हम सभी विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाए। ये सभी आशाएं सिर्फ आशाएं हैं। मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए भरोसा नहीं होता कि आने वाले सैकड़ों वर्षों में भी हम उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकेंगे जिसकी चाहत हमने आज़ादी के समय रखी थी और कई पुस्त हमारे जा चुके और पता नहीं इसी स्थिति में हम हमारे आने वाले पीढ़ियों की कई पुस्त चले जाएंगे, पर देश का हाल ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में निजी स्वार्थपरता कम नहीं हो रही है, सिर्फ वो स्वयं और अपनों के लाभ की बात सोच रहे हैं। ऐसे में आम जन, सामान्य जनों का कैसे विकास और कल्याण होगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि एक सनातन धर्मी देश होने के नाते सनातन धर्म की रक्षा जिस विधि से हो पाए, सनातन धर्मियों का कल्याण जिस विधि से हो पाए,
को स्थापित करने वाले लोगों की सरकार बने, उसको स्थापित करने वाले लोग अब बाहर हैं और उनका भी एक अपना सनातनी दल हो और ये सनातनी दल राजनीतिक दल की तरह चुनाव में हिस्सा ले और यदि जनता इन्हें पसंद करती है तो सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद ऐसा कोशिश करे जैसा कि दुनिया सोच भी नहीं पा रही है और हम सभी मिलकर एक बार फिर अपने देश में राम राज लाने की चेष्टा करेंगे। मौजूदा राजनीतिक पार्टियों से राम राज लाना बिल्कुल संभव नहीं दिखता, इसलिए एक ऐसी पार्टी जो सनातन धर्मियों की पार्टी और जो सनातन धर्म के नियमों का पालन करे, जो सनातन धर्म में बताए गए मार्गों पर ऐसी पार्टी को आना चाहिए अब। और इसके लिए मैं जो देश के संत महंत हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो कम से कम ऐसे ईमानदार लोगों को, बहुत सारे हैं हमारे देश में अभी भी प्रताड़ित हैं, उनकी कोई नहीं सुनते, ऐसे ईमानदार लोगों को आगे आने के लिए आह्वान करें और उन्हें आशीर्वाद दें कि यदि जनता उन्हें अपना मत देती है और उन्हें सत्ता में जाने का अवसर देती है तो वो एक ऐसा मिसाल कायम करें कि आने वाली पीढ़ियां भी उसके आधार पर अपने देश को आगे ले जाते हुए विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करा लें। तो इसमें एक प्रथम जरूरत यह है कि अब हमारे सनातन धर्म का भी एक दल होना चाहिए, कोई भी नाम हो, सनातन आरंभ में हो और उससे जुड़ा कोई भी अच्छा खासा नाम रखकर हम एक राजनीतिक दल बनाने की कोशिश करें और उस राजनीतिक दल को चुनाव में उतारें। फिर देखते हैं कि हमारे देश में हमारे सनातन धर्म के लोगों की संख्या कितनी है और सनातन धर्मियों का सनातन धर्म में आस्था कितनी है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को कई तरह से तोड़ने का कोशिश किया गया है, इसे मिटाने का कोशिश किया गया है। कई नियम कायदे कानून जो संशोधित रूप में सनातन धर्मियों के मध्य लाए गए हैं, ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही घातक है, हम सभी समझते हैं, परंतु सरकार के निर्णयों के खिलाफ हम लोग नहीं जा पाते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की ना तो सुनी जाएगी और यदि वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने की चेष्टा करेंगे तो फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा और उन्हें सजा का भी भागी होना पड़ सकता है। तो अब हम भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि मौजूदा राजनीतिक दलों से अपने मुंह को भंग करें और जातीयता धर्म के आधार पर जो भी राजनीतिक दल हैं उनसे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। हम अपना एक नया राजनीतिक दल अपने धर्म सनातन के नाम पर बनाएं और इसमें जो भी लोग शामिल हों वो सनातन धर्म के नियमों का पालन करने वाले हों, पवित्र लोग हों, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हों और जिनके हृदय में लोगों के लिए करुणा, दया और प्रेम हो। तो मैं बहुत कुछ स्पष्ट रूप से शायद आपके समक्ष नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को जगत में लोगों को धोखा देना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उन्होंने बोलना सीखा है और बड़े चिकने चुपड़े ढंग से बोलकर वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। परंतु मेरा इरादा कभी भी नहीं था कि मैं लोगों को धोखा दूँ, ठगूँ। इसलिए जो मेरा बोल है वो यूँ समझें कि रूखा सूखा है और इसके अंदर छुपी जो हमारी भावनाएं हैं उसे आपको समझने की ज़रूरत होगी कि मैं वास्तव में कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत कुछ मैं भी बोल नहीं पाता, क्योंकि जब कोई सच्ची बात बोलेगा उसे इस तरीके से परेशान किया जाएगा कि उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ हमारे देश में पूर्व में भी हुआ है और मौजूदा काल में भी हम देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। तो प्यारे देशवासियों, कम से कम अब सनातन धर्म की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है और ऐसे में हम सबों को एक दल जो सनातन धर्मियों का दल हो उसे लेकर आना चाहिए जनता के समक्ष, और यदि जनता हमें आदेश देती है तो हम सभी मिलकर सत्ता में जाकर फिर एक बार वो रामराज लाने की कोशिश करेंगे जिसकी कल्पना शायद दुनिया आज नहीं कर पा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
और यदि आप सभी आपस में ऐसा विचार करते हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तब हमारे देश का भाग्य नई दिशा की ओर जाएगा और एक दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और किसी